कुछ जगहों की अपनी कहानियां होती हैं। ऐसी कहानियां जो अंधेरे में फुसफुसाई जाती है, जो हमें एक चेतावनी देती है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। तो आज हम चलेंगे ऐसी ही दो जगहों के सफर पर। हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह होती ही है जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, देखो वहां मत जाना। ये वही अनकही कहानियां हैं जो डर बनकर हमारे जहन में बस जाती हैं। कुछ रास्ते सच में मंजिल तक नहीं ले जाते, वो तो बस मुसाफिर को एक ऐसे अंधेरे में खींचते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो हमारी पहली कहानी ऐसे ही एक रास्ते की है। एक सुनसान रास्ता जो गांव को शहर से जोड़ता था, या यूं कहें कि वो जिंदगी को मौत से जोड़ता था। दिन के उजाले में तो ये एक बिल्कुल आम सी सड़क थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, बस ये रास्ता बन जाता था परछाइयों और सरगोशियों की एक अलग ही दुनिया। लोग कहते थे कि रात में वहां से जो भी गुजरता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। एक रात की बात है, शेखर नाम का एक नौजवान अपनी बाइक पर उसी रास्ते से जा रहा था। चारों तरफ एकदम घना सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ उसकी बाइक की आवाज ही चीर रही थी। और तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी बाइक पर पीछे आ बैठा है। एक अजीब सा बोझ, एक ठंडी सी सिहरन जो उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने जब घबराकर शीशे में देखा ना, तो क्या देखता है, काले कपड़ों में एक औरत, बाल बिखरे हुए, चुपचाप बैठी थी। और फिर उसके कानों में एक आवाज गूंजी, एकदम बर्फीली, जिसमें कोई जान नहीं थी। वो फुसफुसाई, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी तो सफर शुरू हुआ है। शेखर ने जैसे ही हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। वो औरत हवा में गायब हो चुकी थी। अब शेखर के तो हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। बचने की कोशिश में उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाइक अब उसके काबू से बाहर थी। वो अपने आप और तेज भागे जा रही थी, मानो कोई और ही उसे सीधा मौत की तरफ खींच रहा हो। और फिर जो उसने सामने देखा, उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। सड़क के किनारे एक पेड़ पर वही औरत लटकी हुई थी, आंखें एकदम सुर्ख लाल और जबान बाहर निकली हुई। ये नजारा देखते ही शेखर की एक जोरदार चीख निकली और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लोगों को वो मिला तो सड़क पर बेहोश पड़ा था। उसकी बाइक वो कहीं नहीं थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था, और उस हादसे ने शेखर से उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली। अब वो कुछ बोल नहीं पाता, बस रात में एक ही लफ्ज है जो उसके मुंह से निकलता है, सुनसान। गांव वाले कहते हैं कि वो औरत आज भी उस रास्ते पर अपनी अगली सवारी का इंतजार कर रही है। तो ये सिर्फ एक रास्ते की कहानी नहीं है, है ना? ऐसी शापित जगहें तो हर कहीं होती हैं, बस उनके नाम और किस्से अलग अलग होते हैं। और ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई हर गांव में एक ऐसी जगह होती है, कोई ऐसी हवेली, या शायद कोई ऐसा कमरा जिसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया। और बस यही सवाल हमें हमारी दूसरी कहानी की तरफ ले जाता है, एक पुरानी वीरान हवेली का राज और उसके आखिरी कमरे का रहस्य। गांव के ठीक बीच में एक खंडहर हवेली थी, और उसके बारे में एक ही बात मशहूर थी कि उस हवेली के आखिरी कमरे में जो भी गया वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। कई लोगों ने हिम्मत तो की, लेकिन सब के सब बस गायब हो गए। अजय, जिसे ऐसी रहस्यमयी जगहों को खोजना पसंद था, एक रात उस हवेली में दाखिल हुआ। अंदर का माहौल अजीब था। टूटी दीवारें जैसे उसे घूर रही थीं। पुरानी तस्वीरों से धूल भरी आंखें उसे ताक रही थीं, और हर कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसका नाम ले रही हो। चलते चलते वो आखिरकार उस आखिरी कमरे तक पहुंच ही गया। दरवाजे पर मोटी मोटी जंग लगी जंजीरें थीं। जैसे ही अजय ने किसी तरह दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने मानो उसकी रूह तक कंपा दी। अंदर का नजारा और भी अजीब था। दीवार पर एक पुरानी घड़ी थी जो ठीक 12:01 पर रुकी हुई थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो थी दीवारों पर खुदे हुए नाम, और हर नाम के नीचे एक तारीख भी थी, जो उनके गायब होने की तारीख थी।
वो अभी उन नामों को पढ़ ही रहा था कि अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। एकदम ठंडा और भारी हाथ। उसका दिल जोरों से धड़का। वो झटके से पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली। एक पल के लिए उसे लगा शायद ये बस उसका वहम है। पर जैसे ही उसकी नजर वापस दीवार पर पड़ी, उसकी तो सांसें ही रुक गईं। खुरचने की एक धीमी सी आवाज। दीवार पर एक नया नाम अपने आप खुद रहा था, अजय, और उसके नीचे लिखी जा रही थी आज की तारीख। तो चाहे शेखर की कहानी हो या अजय की, दोनों हमें एक ही चेतावनी देती हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे ना, उस रास्ते पर मत जाना या उस दरवाजे को मत खोलना, तो शायद एक पल रुककर सोचना जरूरी है। क्या पता वो दीवार अब भी अगले नाम का इंतजार कर रही हो।